Hello everyone. Once again, back to my YouTube channel. This is Bipul Sir English Guru before you, and just today we are going to continue the series for class 10 CBSC. We have started the lesson first, that is related to God. So last day we have discussed the oral comprehension question and answer. Now we will continue for the further clarification of the story. Okay, let's start. अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या कि लेंचो का जो पूरा फसल है वो क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है ना। लेंचो काफ़ी अपसेट है और उसने एक बात बोली थी कि प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये लाइन को क्लियर अच्छे से रखिएगा, ये एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस किसने कहा, इसका क्या पर्पज़ है, ये लाइन क्या शो कर रहा है। अब देखिए वो काफ़ी उदास और क्या बोलता है कि देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल में पूरे भूखे रहेंगे। लेकिन अंत में क्या है कि देखिए, बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। देखिए, बट इन द हर्ट ऑफ ऑल, उन सबों के दिल में, उन सबों के अंतरात्मा में, है ना। उन सबों मतलब कौन, हु लिव्ड जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी मतलब सिंगल हाउस, अकेला घर। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इंटायर वैली में लेंचो का घर क्या था, वो सिंगल हाउस था। तो सॉलिटरी का मतलब क्या है, सिंगल, जो बिल्कुल अकेला घर था उस घाटी पे, उस पहाड़ की चोटी पे। तो बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप। सारा उम्मीद उनको लगा बेकार हो गया, लेकिन उन सब के दिलों में, उन सब का मतलब लेंचो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उन सब के दिलों में क्या था, देयर वाज अ सिंगल होप, एक आशा बची हुई थी। और वो हेल्प क्या था, डैट वाज फ्रॉम गॉड, भगवान से। हम सबको मालूम है कि वेन वी आर टोटली होपलेस, है ना, देन वी हैव ओनली वन होप, डैट इज़ फ्रॉम गॉड। ये चीज़ भी यहाँ हुआ। तो लेंचो और उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स जो भी थे, उनके मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, उनके मन में लास्ट एक होप बचा था, और वो होप किसका था, हेल्प फ्रॉम गॉड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि उनका सिंगल होप क्या था। तो क्या था उनका सिंगल होप, गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने परिवार के लोगों को कंसोल कर रहा है, समझा रहा है। वो भी हालांकि दुखी है, परेशान है, बट वो घर का मुखिया है, इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। सो वो सबको एक कंसोल कर रहा है, समझा रहा है। क्या बोल रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, कि इतना उदास मत हो, इतना परेशान मत हो, इतने दुखी मत हो। इवन दो, चूँकि है ना, इट सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, लग रहा है कि हमारा पूरा नुकसान हो गया, हमने इतना मेहनत किया, बस अब वो मेहनत का एक रिजल्ट आने वाला था, और तभी इस हेल स्टोन ने, इस तेज़ विंड ने क्या किया, पूरा हमारा फसल बर्बाद कर दिया। बोला कैसा लग रहा है कि हमारा पूरा लॉस हो गया है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। मीन्स वो कहना चाहता है कि अगर हम लोगों ने सही काम किया है, मेहनती हम लोग हैं, हार्ड वर्किंग है, तो गॉड कोई ना कोई हमें ऑप्शन देगा, हम भूख से नहीं मरेंगे, इतना तो हमारे पास है ना। नो वन डाइज ऑफ हंगर का सेंस क्या दे रहा है, वो बता रहे कि हमारे पास इतना तो है कि हम इतना सर्वाइव कर ही सकते हैं। डेट्स वाट दिस से, इसीलिए वो कहते हैं क्या, कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए सब लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। बिकॉज जो भी वर्क करता है, जो हार्ड मेहनत करता है और भगवान पे भरोसा है, तो भगवान कोई ना कोई तो अरेंजमेंट करके देंगे ही। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, देखिए ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात, कंप्लीट नाइट, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो बस अपने एक ही होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से उसकी मदद की जो उम्मीद थी उसी के बारे में सोच रहा था कि भगवान मुझे कैसे मदद करेंगे। अब एग्ज़ाम में देखो क्या होगा, क्वेश्चन आपको लाइन दे देगा कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और वहाँ पूछ देगा कि लेंचो का वो वन होप क्या था। तो हेल्प फ्रॉम क्या है, गॉड। हुज आई, जिनकी आंखें, हुज मतलब कौन, गॉड की आंखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। इंस्ट्रक्ट मतलब टोल्ड, उसको बताया गया था। अब यहाँ पे क्या दिया कि लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब जिसकी आंखें, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट था, ही मतलब कौन, लेंचो, उसको बताया था, लोगों से उसने सुना था। सी एवरीथिंग मतलब भगवान की आंखें हर कुछ देखती हैं, हमको ही मालूम है, हम लोग जानते हैं कि भगवान से कुछ भी नहीं छिपा है। इवन दो वाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइन, कॉन्साइन का मतलब इनर सोल, किसी का इनर सोल में क्या है, अंदर वो क्या सोच रहा है, इवन भगवान को ये सभी मालूम पड़ जाता है। ऐसा लेंचो को ये बताया गया था कि भगवान को कुछ ज़रूरत नहीं बताने की, भगवान नोज एवरीथिंग, है ना। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन,
देखिए एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसको अंडरलाइन कर लेना है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग। एन ऑक्स ऑफ अ मैन इट मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो काफ़ी हार्ड वर्किंग था, बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में वो एनिमल्स की तरह काम करता था, मतलब वो दिन रात बहुत मेहनत करके काम करता था अपने फील्ड्स के अंदर। यहाँ पे याद रखना है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। अ पर्सन हु वर्क्स लाइक एन एनिमल विदाउट टेकिंग रेस्ट, वर्क्स कंटिन्यूसली, है ना, तो उस तरह के इंसान को आप ऑक्स ऑफ मैन बोल सकते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब देखिए क्लाइंट बोला कि वो जानवर के जैसा काम करता था, इसका मतलब ये नहीं था कि जानवर था, वो जस्ट कंपेरिजन कर रहा है कि वॉज वेरी हार्ड वर्किंग और उसको लिखना पढ़ना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे का मतलब उस संडे, जिस संडे से पहले जिस वीक में उसके फील्ड में वो घटना घटी, उसका सारा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया, कॉर्न बर्बाद हो गए। तो उस संडे एट डे ब्रेक, दोपहर को, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यहाँ देखिए बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है कि द फॉलोइंग संडे, उस संडे उसने क्या किया, दोपहर में उसने एक चिट्ठी लिखना शुरू किया और बोला कि इस चिट्ठी को वो खुद डायरेक्ट लेके जाएगा टाउन में। और प्लेस इन द मेल, यहाँ मेल का मतलब है लेटर बॉक्स के अंदर। और वो चिट्ठी क्या था, इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं, भगवान को लिखा गया एक चिट्ठी था, जिसमें उसने अपने में भी परेशानी को बताया होगा। क्या किया वो तो हमें आगे मालूम पड़ेगा। गॉड ही रोट, अब बता रहे चिट्ठी में लिखा क्या, उसने लिखा कि भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और पूरा परिवार मेरा इस साल भूखे रहेंगे, मतलब काफ़ी हमें परेशानी होगी, काफ़ी दिक्कत होगी। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स। देखिए क्या बोल रहा है वो, भगवान से मदद मांग रहा है, और भगवान को सीधा सीधा उसने पहले ही बोल दिया कि अगर आपने मदद नहीं की, इट मीन्स मैं और मेरा पूरा जो परिवार के सदस्य हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं, वो सब इस पूरे साल काफ़ी दिक्कत में रहेंगे, भूखे रहेंगे, मतलब खाने को भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आप मेरी मदद करो, वो भगवान से कह रहा है। और भगवान से उसने क्या मांगा, 100 पेसोस। पेसोस देखिए करेंसी है, अमेरिकन कंट्रीज़ की पेसोस क्या है, करेंसी है। तो आई नीड 100 पेसोस, बोला कि हमें 100 समझ सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में, 100 रुपया कह सकते हैं, उनकी करेंसी है पेसोस। तो बोला कि 100 पेसोस चाहिए इन ऑर्डर। क्यों चाहिए इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब क्या, ताकि, सो डैट, टू शो माई फील्ड, शो होता है बोना, ताकि मैं अपने खेतों में फिर से बो सकूँ, अगेन एंड लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मैं रह पाऊँ का मतलब क्या, तब तक मेरा जीविका चल सके, तब तक हम लोग आराम से सरवाइव कर सके, जब तक कि क्रॉप्स नहीं आ जाते हैं। क्योंकि बिकॉज द हेल स्टोन डॉट 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 दिया है, मतलब उसने उस कहानी को यहाँ पे बताया कि भगवान हेल स्टोन ने हमारे पूरे फसल को क्या किया है, बर्बाद कर दिया है। मतलब कहने का सेंस कि भगवान को उसने क्लियर कट ये लिखा कि भगवान, हेल स्टोन की वजह से मेरा पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, वी डोंट हैव टू ईट, वी डोंट हैव अ सिंगल पेनी टू बो द टू शो द सीड्स अगेन। तो उसने बोला कि भगवान अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम लोग भूखे मरेंगे, इसलिए मुझे आप 100 पेसोस, पेसोस क्या है, वहाँ के अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, कि आप 100 पेसोस हमें भेज दीजिए। और वो पैसा मांगा क्यों, उसका कारण भी बता दिया कि इन पैसों से मैं अपने खेत को बोऊंगा वापस, फिर से फसल तैयार करूंगा, और जब तक फसल तैयार नहीं होगा तब तक अपने परिवार का लिविंग्स के लिए, उसके जीविका के लिए बचे हुए पैसों का मैं यूज़ करूंगा। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, जब चिट्ठी आप लिखते हैं तो इन्वेलप के ऊपर तो लगाते हैं, इन्वेलप पे उसने एड्रेस में क्या लिखा, जो रिसीव करने वाले उनका, टू गॉड। पुट द लेटर इन साइड, चिट्ठी को अंदर डाला, अंदर डाला मतलब कहाँ डाला, इन्वेलप के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी बेचारा परेशान है, ट्रबल्ड है, वरीड है, यहाँ ट्रबल का मतलब परेशान, वरीड। वेन टू टाउन, और वो कहाँ गया, शहर में गया, क्योंकि पीछे आप पढ़े थे ना कि वो शहर जाके खुद से डालेगा वहाँ पे। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। आप सबको मालूम है कि जब चिट्ठियाँ हम लोग भेजते थे या भेजते हैं तो उसके ऊपर स्टैम्प लगाया जाता है, डिस्टेंस के हिसाब से, 5 रुपये का, 10 रुपये का। एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, ड्रॉप्ड इट, इट मतलब क्या, वो लेटर, और कहाँ डाला, मेल बॉक्स में, मतलब जो बक्सा होता है जिसके अंदर वो चिट्ठी डालते हैं वहाँ। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब जब चिट्ठी उसने डाल दिया, डाल के वो चला आया, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वहाँ का एक कर्मचारी था, कहाँ का, पोस्ट ऑफिस का, हु वाज द पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, पोस्टमैन ही काम करता है चिट्ठी बांटने का, हम लोग जो डालते हैं चिट्ठी वगैरह
अपने लेटर बॉक्स के अंदर उसको निकालने का काम, उसको सब करने का काम सॉर्ट करता है, वही कहाँ कहाँ का चिट्ठी है, किसको देना है। तो हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्टमैन तो था, चिट्ठी बांटता था और साथ साथ पोस्ट ऑफिस के अदर वर्क में भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हॉटली, जब वो बॉक्स खोला होगा, लेटर बॉक्स खोला होगा, चिट्ठी निकाला होगा, उसने देखा कि भाई एक चिट्ठी भी है, इस पर क्या है, भगवान को पहुंचाना है। तो उस चिट्ठी को लेकर वो कहाँ पहुंचा, एट द पोस्ट, वेंट टू हिज बॉस। तो पोस्ट ऑफिस का बॉस कौन होता है, पोस्ट मास्टर। याद रखना है कि वेंट टू हिज बॉस जो है, तो पोस्ट ऑफिस का जो बॉस होता है कौन होता है, पोस्ट मास्टर। तो वो पोस्टमैन कहाँ गया, पोस्ट मास्टर के पास गया, और जब गया तो लाफिंग हॉटली, खूब हंस रहा था ही, और सोड हिम द लेटर टू गॉड, बोला कि देखिए देखिए पोस्ट मास्टर साहब, आज तो बड़ा नया एड्रेस मिल गया, भगवान को हमको चिट्ठी पहुंचाना है। नेबर इन इज कैरियर एज ए पोस्टमैन, वो कह रहा है कि हम तो अपने कैरियर में आज तक जब से हम पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ये एड्रेस तो हम जानते ही नहीं कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्योंकि उस पर लिखा होता है टू गॉड। और पोस्टमैन को आपको मालूम है कि जिस इलाके में रहता है उसका लगभग सब एरिया का एड्रेस, उसको नाम सब मालूम होता है। द पोस्ट मास्टर, तो ये बोल के वो खूब हंस रहा था और बोला कि भाई पोस्ट मास्टर साहब, मुझे तो ये एड्रेस आज तक नहीं मालूम है अपने इस कैरियर में। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, पोस्ट मास्टर का फिजिक याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पोस्ट मास्टर कैसा था, तो मोटा था। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, होता ना जॉबियल टाइप का, हंसमुख, लेकिन दिया कि फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, तो वो फ्रेंडली था और क्या था, प्लीजेंट था, मतलब मिलनसार इंसान था। फेलो मतलब इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट का मतलब क्या है, स्टार्टेड, याद रखना है, ब्रोक आउट का मतलब क्या है, स्टार्टेड, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन तुरंत, ऑलमोस्ट लगभग इमिडिएटली वो क्या हुआ, टर्न सीरियस, वो अचानक एकदम सीरियस हो गया। कौन, पोस्ट मास्टर। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैप का मतलब पटकना, लेटर को उस पर टक टक जैसे आवाज़ करता है ना, उस तरह से लेटर को उसने अपने डेस्क पे पटका और कमेंटेड, कमेंट का मतलब सेड, कहा। वाट फेथ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, देखिए वाट फेथ के बाद क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन, वाह गजब का भरोसा है। मतलब अब जब हंसने के बाद, शुरू में तो लोग हंसा केवल करे, ये कौन पागल है भाई, भगवान को चिट्ठी लिखा, लेकिन जब उसने इस मैटर की गहराई को, इसके डेप्थ को समझा, पोस्ट मास्टर ने अचानक से सीरियस और कमेंट किया कि वाट फेथ, वाह क्या भरोसा है इसका। आई विश, आई मतलब कौन, वही पोस्ट मास्टर करा, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी इतना भरोसा होता इस आदमी की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने चिट्ठी को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, एक्सक्लेमेशन मार्क की, वाह देखो इसका भरोसा कि भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब भगवान के साथ उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उसने राइटर का फेथ, राइटर यहाँ पे कौन है, लेंचो है जिसने चिट्ठी को लिखा है, तो बोला कि नहीं, सिख मतलब क्या, तोड़ना, बोला कि नहीं, हम इस लेखक का, लेखक मतलब कौन, यहाँ पे लेंचो का विश्वास भगवान में नहीं टूटने देंगे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आया, बोला कि आंसर द लेटर, बोला चिट्ठी का जवाब दे देते हैं। मतलब पोस्ट मास्टर को क्या लगा ना कि इस इंसान इतना भरोसा से भगवान को चिट्ठी लिखा है, तो इसका भरोसा को टूटने नहीं देंगे, हम इस चिट्ठी का जवाब देंगे, है ना। बट वेन ही ओपन, वो जवाब देंगे क्यों सोचा, बोला कुछ बात होगा उसमें, हम भी लिख के यहाँ से जवाब भेज दें कि भगवान हम बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या था उसमें, बात कुछ नहीं था, 100 पेसोस मतलब 100 जो वहाँ करेंसी है लैटिन अमेरिका का, उसका डिमांड किया था। बट वेन ही ओपेंड इट, ही कौन है यहाँ पे, पोस्ट मास्टर, जब उसने इसे खोला, किसे, इन्वेलप को खोला, चिट्ठी को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये क्लियर था, एविडेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, इट वॉज एविडेंट डैट टू आंसर इट, इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब वो खोला, उसको पढ़ा, सारा सच्चाई को देखा कि उसमें क्या बात है, तो समझ में आ गया कि मुझे अपने अच्छे विचार, गुडविल मतलब अच्छा विचार, इंक यानी कि लिखने के लिए पेन चाहिए, और पेपर से भी बढ़कर कुछ चाहिए। तो आप सबको मालूम है क्या चाहिए था उसको, उसने 100 पेसोस का डिमांड किया था। तो ये देखकर पोस्ट मास्टर थोड़ा सा ये रुका, बट ही स्टक, लेकिन वो फिक्स रहा, डिटरमाइन रहा, स्टक का मतलब डिटरमाइन, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने डिसीजन पर। ऐसा नहीं हुआ कि वो देखा अगर इसमें पैसा का डिमांड है तो प्लान को बदल दिया, नहीं, बोला कि नहीं, जब मैंने ठाना है कि इस इंसान को भगवान पर जो भरोसा उसको बना के रखूँगा, तो मैं इसको बना के रखूँगा चाहे जो करना पड़े। तो दिया कि ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मतलब वो अपने डिसीजन पर क्या रहा, डिटरमाइन रहा, फिक्स रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, पैसा उसने कलेक्ट करना शुरू किया, अपने एम्प्लॉयज़ से मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी से वो भी कुछ हिस्सा दान किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उनके बहुत सारे दोस्त, पोस्ट मास्टर के बहुत सारे दोस्त, वर ऑब्लाइज, ऑब्लाइज का मतलब फेल्ट हैप्पी,
सब लोग काफ़ी खुश हुए। टू गिव समथिंग, कि उन्होंने कुछ ना कुछ डोनेट किया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के काम के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय द एक्ट ऑफ चैरिटी। यहाँ पे एक्ट ऑफ चैरिटी क्या था? एक्ट ऑफ चैरिटी यहाँ पे क्या था? टू हेल्प द लेंचो, है ना, लेंचो का क्या करना? हेल्प करना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, गैदर का मतलब कलेक्ट, जमा करना। गैदर का मतलब क्या है? कलेक्ट, जमा करना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर, एक साथ जमा करना द 100 पेसोस, क्योंकि 100 पेसोस इसका मतलब काफ़ी अमाउंट है। बोला कितना जमा करना, इसके लिए अकेले संभव नहीं था इतना साथ। सो ही वॉज एबल टू सेंड हिम द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए जैसे हो सका कुछ अपने से दिया, कुछ उसके एम्प्लॉयज़ ने दिया, कुछ उसके फ्रेंड्स ने दिया, ऐसे करके सबसे मिलाकर कलेक्ट किया, लेकिन फिर भी वो 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाया। सो ही वाज, इस कारण से ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधा से कुछ ज़्यादा, मतलब 100 का आधा कितना? 50, तो आधा से कुछ ज़्यादा मतलब 60 या 70 के आसपास जो हम लोग उम्मीद करते हैं वो भेजा होगा अमाउंट, है ना। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने इन्वेलप में पैसा को डाला। कितना पैसा दिया? कि लिटिल मोर देन हाफ, आधा से कुछ ज़्यादा, तो आधा 50 हुआ, आधा कुछ ज़्यादा मतलब 65-70 यही होगा आसपास। ही पुट द मनी इन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिखा, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, बस एक वर्ड लिखा साइन करते हुए कि गॉड, मतलब भगवान ने तुमको चिट्ठी ये पैसा भेजा है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ के खुद से एक बार ट्राई करें, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।